अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको मंसूर बिन अम्मार की एक वाक़या के बारे में बताती हूँ। एक मर्तबा मंसूर बिन अम्मार ने किसी के पैसे देने थे। कोई उनके पास हाज़रीन महफ़िल में आया और उसने कहा कि मुझे 4 दरहम वापस करें। मंसूर बिन अम्मार एक बुज़ुर्ग हो गुज़रे हैं जो बहुत ही नेक थे और बहुत ही अल्लाह पर तवक्कल करने वाले थे। उन्होंने कहा कि कोई है जो 4 दरहम दे और मुझसे 4 दुआएं करवा ले। वहाँ से एक ग़ुलाम गुज़र रहा था। उसने जब मंसूर बिन अम्मार की ये बात सुनी तो उसने कहा कि क्यों ना मैं ये काम कर दूं। उसके पास सिर्फ़ 4 ही दरहम थे। उसने कहा कि ये मुझसे ले लें और मेरे लिए दुआ कर दें। उन्होंने पूछा, बताओ कौन सी 4 दुआएं हैं? उन्होंने कहा, पहली ये कि मैं ग़ुलामी से आज़ाद कर दिया जाऊं। दूसरा ये कि मुझे इन दरहमों के बदले बदला मिल जाए। तीसरा ये कि मुझे मेरे आका के साथ तौबा कबूल करने का मौका मिले। और चौथा ये कि मैं मेरे आका और तमाम हाज़रीन महफ़िल और आपकी अल्लाह ताला बख्शिश कर दें। ऐसे कितनी अजीब बात है कि अगर हम इंसान हों और हमें कोई ऐसी मौका मिले, कोई ऐसा चांस मिले कि दुआएं करवाएं, तो हम कहेंगे हमें गाड़ी मिल जाए, हमें घर मिल जाए, हमें ये मिले, हमें वो मिले। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो लालच नहीं करते, वो रियाकारी नहीं करते, वो ईमान की तरफ जाते हैं। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हमें भी ईमान की सलामती मांगनी चाहिए, हमें भी अल्लाह से रज़ा मांगनी चाहिए, हमें भी अल्लाह से आखिरत मांगनी चाहिए। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब भी दुआ मांगो तो रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार, कि दुनिया भी मांग लो, आखिरत भी मांग लो और क़यामत के अज़ाब से भी बच जाओ। अब जब उन्होंने ये दुआएं कर दी तो वो ग़ुलाम वापस आया जो उसका आका था। उसने कहा कि तुम इतनी देर लगा कर आए हो? उसने कहा कि जनाब इस तरीके से ये बात हुई थी तो मैं वहाँ पे इस वजह से लेट हो गया। उन्होंने पूछा, अच्छा बताओ तुमने पहली दुआ क्या मंगवाई? उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि अल्लाह ताला मुझे ग़ुलामी से आज़ाद कर दें। तो वो मालिक भी बड़ा अच्छा था, उसने कहा कि जाओ मैंने तुम्हें अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद कर दिया। उसने पूछा, अच्छा दूसरी दुआ बताओ? उसने कहा कि मेरी दूसरी दुआ ये थी कि मुझे इन दरहमों के बदले और मिल जाएं। तो उसके आका ने कहा कि तुमने 4 हम दरहम दिए, मैं तुम्हें 4000 दरहम देता हूँ। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा तुमने तीसरी दुआ क्या मंगवाई थी? तो उसने कहा कि मैंने कहा था कि अल्लाह ताला मेरे आका को भी मग़फ़रत से तौफ़ीक दे दे। इस पर उसने कहा, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। फिर उसने पूछा, अच्छा चौथी दुआ क्या मंगवाई थी? तो उसने कहा कि मैंने अपनी, आपकी, तमाम हाज़रीन महफ़िल की और उस बुज़ुर्ग की मग़फ़रत के लिए कहा था। तो उस मालिक ने कहा कि 3 बातें तो मेरे इख्तियार में थीं, वो मैंने कर दी। चौथी बात मेरे इख्तियार में नहीं है, वो रब जाने और रब की रज़ा जाने। इस पर वो जो ग़ुलाम था वो खुश हो गया और चला गया। उसी रात आका ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया, उसे कानों में आवाज़ आई कि जो तेरे बस में था वो तूने कर दिया और जो मेरे बस में है वो मैं करता हूँ। मैं तुम्हें, तुम्हारे ग़ुलाम को और उस बुज़ुर्ग को और तमाम हाज़रीन महफ़िल को माफ़ कर देता हूँ। माफ़ कर दिया है मैंने, जाओ तुम सबको मैंने माफ़ किया। सुबहान अल्लाह। हमें भी अल्लाह ताला ऐसी तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम ऐसे ही नेकी के कामों की तरफ लग जाएं। एक और वाक़या बताती हूँ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का
कि वो एक मर्तबा जा रहे थे, रास्ते में एक बाबा जी बैठे हुए थे। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ध्यान न किया और उस बुज़ुर्ग के पाँव पे अपना पाँव रख दिया। वो बुज़ुर्ग बोले, क्या तुम अंधे हो? अभी ये कहना ही था कि बादशाह के जो मुहाफ़िज़ थे उन्होंने तलवार निकाल दी। बादशाह ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा कि जनाब, उन्होंने आपको अंधा कहा है। उन्होंने कहा नहीं अंधा कहा। उन्होंने कहा अंधा कहा है। उन्होंने कहा नहीं कहा। उन्होंने मुझसे सवाल किया, क्या तुम अंधे हो? और मैंने आगे से जवाब दिया, नहीं बाबा जी, मैं अंधा नहीं हूँ। तो हमें भी ऐसे ही अपने टेम्पर को लूज़ नहीं करना चाहिए। हमें भी सब्र व तहम्मुल रखना चाहिए, और अगर कभी कोई ऐसा मौका आए तो हमें भी माफ़ करने की रविश इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा किसी दूसरे को माफ़ कर देता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को भी ये कहकर माफ़ कर देते हैं कि तुमने मेरी रज़ा की खातिर उसे माफ़ किया, तो मैं तो रहीम हूँ, करीम हूँ, मैं जा तुझे भी बख्शता हूँ। हमें रोज़ाना रात को सोने से पहले तमाम लोगों को माफ़ करके सोना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं कौन सी रात हमारी ज़िंदगी की आखिरी रात हो, और अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें भी बख्श दे। आमीन।